हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी। मस्त। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, बहुत सी चीज़ें हैं आपको अभी पढ़नी, ठीक है। अच्छा, मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं आप सबके लिए एक विटामिन्स का अलग से वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें सारे विटामिन्स एक साथ होंगे, उनसे क्या रोग होते हैं उनकी कमी से, या वो कैसे आप सोर्स क्या है उनका, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगी। और विटामिन से जो भी इम्पॉर्टेंट अलग से एक्स्ट्रा नोट्स में आएंगे वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे आज बताते हुए चलूँगी। तो अगर बात की जाए विटामिन की खोज कब हुई थी, सबसे पहले विटामिन को देखा किसने था, कैसे विटामिन हमारी लाइफ में एंटर किया, इसके बात अगर करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे, लुनीन नाम था उनका, जिन्हें लेनिन भी कहते हैं। ये 1881 में सबसे पहले इन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी के लिए कुछ सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जो आवश्यक होती हैं, लेकिन इन्होंने विटामिन का नाम नहीं दिया था। तो विटामिन के नाम के ना देने की वजह से इनको हम लोग बहुत याद नहीं करते। फिर बाद में आए 1912 में कौन, फंक, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चावल की जो भूसी होती है ना, चावल का छिलका, उससे इन्होंने विटामिन बी वन को खोजा था। मीन्स कि सबसे पहले अगर किस विटामिन की खोज हुई थी तो वो हुई थी विटामिन बी वन की। और किसने खोजा था, तो उससे खोजा था फंक ने, ठीक है, 1912 में। ये रही विटामिन की डिस्कवरी। अब उसके बाद अगर बात करते हैं कि विटामिन है क्या, तो देखिए हम जब पोषण पढ़ते हैं ना, चैप्टर न्यूट्रिशन, उसमें हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन मिलेगा और मिनरल्स मिलेगा। तो जो विटामिन होता है उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी बहुत ही अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन वो ज़रूरत होती है। उसकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, जो कि सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर बात की जाए कि विटामिन क्या करते हैं, तो देखिए विटामिन से शरीर को ऊर्जा तो नहीं मिलता, किंतु इनकी अल्प मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। अभी मैंने बोला ना, इसीलिए विटामिन को क्या कहते हैं, विटामिन को कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जब आप न्यूट्रिशन को कैटेगराइज करोगे तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन और मिनरल्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब बताइए विटामिन का और क्या काम है। तो विटामिन हमारे शरीर की वृद्धि में भी हेल्प करता है, मीन्स हेल्प इन बॉडी ग्रोथ। ये हमारे शरीर के जो विकास है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या विटामिन सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ में हेल्प करता है, तो नहीं, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे, ये हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है, शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसेंशियल फॉर बॉडी ना, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या विटामिन सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाता है या हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, तो नहीं, ये क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखता है। मीन्स कि यह सह एंजाइम, को एंजाइम की तरह भी वर्क करता है। ये क्या करता है, हमारा जो बॉडी फंक्शन है उसको मेंटेन करना, मतलब वो एक वे में, सिस्टमैटिक वे में एस्टिमेटेड हो, इसलिए वो क्या करता है, प्लानिंग भी करता है, वो रेगुलेट भी करता है उस चीज़ों को, और साथ ही यह लुब्रिकेंट का कार्य भी करता है, ठीक है। ये रहा आपका विटामिन क्या करता है या क्यों ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि विटामिन होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए ऐसे तो अगर देखा जाए तो 20 प्रकार के विटामिन खोजे गए हैं, लेकिन जिसमें से 12 से 13 ही हम देखते हैं जिस पे रिसर्च काफ़ी प्रॉपरली हुआ है, जो कि हमें एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। अगर बात किया जाए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, जो पानी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ वसा में डिजॉल्व हो, ठीक है,
और दूसरा जो पानी में डिसॉल्व हो। अब अगर बात की जाए कि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, तो ये है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये वसा में घुलनशील होता है और साथ ही ये हमारी बॉडी में जो फैट होते हैं उनके द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि इसको रोज रोज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपके फैट में एब्जॉर्ब रहते हैं, जो कि कम पड़ने पे आपके फैट से रिलीज होता है और आपकी बॉडी के लिए कारगर साबित होता है। अब बात करते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन क्या है, तो ये है विटामिन बी और विटामिन सी। और एक बात, ये जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, ये हमारे यूरिन से क्या होते हैं, पास आउट हो जाते हैं। इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी को हमारी बॉडी में डेली लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये रहा 2 टाइप का विटामिन, एक फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर इसका कार्य क्या है हमारी बॉडी में। ठीक है, बात करते हैं विटामिन का नाम, शरीर में इसका कार्य और इसकी कमी से होने वाले रोग की। ठीक, जो कि आपको हर एग्जाम में ये देखने को मिलेगा और इससे क्वेश्चन निकल के आता भी है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं सबसे पहले विटामिन की, जो मैंने आपको बताया ना फैट में डिसॉल्व होने वाला विटामिन, तो वो क्या है, विटामिन ए। अब ये रहा आपका विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से, तो वो होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। और इस किस शरीर के किस अंग पे ये कार्य करता है, तो ये आंख पे, मीन्स कि आपकी जो देखने की क्षमता होती है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। और एक बात, ये जो रेटिनॉल होता है ना विटामिन ए, ये हमारे लीवर में भी स्टोर होता है। किसमें, लीवर में ये स्टोर होता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के टाइप पे, किसको क्या कहते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम विटामिन बी1, जिसे थायमीन भी कहते हैं, थायमीन। ठीक है, ये हमारी बॉडी के किस पार्ट पे इन्फ्लुएंस करता है, तो ये कोलेरा पर प्रभाव बनाता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग। इसकी कमी से बेरी बेरी, आपने अक्सर सुना होगा ना, बी फॉर B1 एंड बी फॉर बेरी बेरी। ओके, तो इसकी B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं B2 की, जिसको हम लोग कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या है, अच्छा देखिए B1 से एक और क्वेश्चन जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई थी, तो वो B1 की ही हुई थी। फंक ने किया था 1912 में, और किससे इसको पाया था, तो चावल की जो भूसी होती है ना, चावल का छिलका, उसमें ये पाया गया था B1। ठीक है, अब सेकंड आते हैं विटामिन B2 पे, राइबोफ्लेविन जिसको कहते हैं। ठीक, ये हमारी त्वचा की रक्षा करता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्किन डिसऑर्डर होता है। त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं ना, वो B2 की ही कमी से होता है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं हम लोग विटामिन B5, जिसे कि पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, और ये हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल होती है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में क्या करती है, सहायक होती है। इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। जो बौने लोग होते हैं ना, अक्सर उनको आप देखे होंगे, उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, किसकी कमी की वजह से, तो B5। अच्छा, सिर्फ B5 पे रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, तो नहीं, उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी होते हैं, जो कि वो अलग टॉपिक है। ठीक है, तो इसका मतलब कि पेंटोथेनिक विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, ग्रोथ रुकती है, ग्रोथ में कमी होती है। फिर अब बात करते हैं कि विटामिन B6, ये क्या करता है, शरीर में एंजाइम क्रिया में सहायक होता है, और इसे पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। ओके, और इसकी कमी से क्या होता है, एथन, हमारी जो मसल्स होती है ना,
उसमें ऐठन होता है। अच्छा, आपने कभी भी किसी एथलीट को देखा होगा या आप खुद भी जब दौड़ते हो तो आप क्या देखते हो कि आप थोड़े दिन बाद या शाम होते होते तक आपकी बॉडी में या आपकी मसल्स में पेन होना शुरू होता है फर्स्ट टाइम। फिर जब आप लगातार दौड़ते रहते हो तो वो यूज टू हो जाती है आपकी बॉडी। तो वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। अगर बात की जाए कि यहाँ पे विटामिन B6 से क्या होता है, तो आप कभी कभी देखते हो ना, फील करते हो जैसे फीवर है या कुछ भी है या कुछ नहीं भी है, तो आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, या कभी कभी जो आपकी पिंडलिकाएं होती हैं, जो पैर के बीच का मांस होता है, वो क्या होता है, वो अचानक से दर्द होने लगता है। आप सो के उठ रहे हो, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, बहुत ही तेज पेन होता है। तो वो किसकी कमी की वजह से होता है, तो वो होता है पायरिडॉक्सिन की कमी की वजह से। ठीक है। और एक चीज, ये जो विटामिन B6 है ना, जो आप रात में सपने देखते हो, उसको याद करने में भी आपकी हेल्प करता है। मीन्स कि अगर विटामिन B6 की कमी है तो जो रात में आप सपने देखते हो ना अच्छे अच्छे, वो आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। तो उसको याद करने में आपकी हेल्प कौन करता है, तो विटामिन B6। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि विटामिन B9, जिसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, तो ये रक्त निर्माण में सहायक होता है, विटामिन B9। और इसकी कमी से क्या होता है, तो एनीमिया भी होता है। विटामिन B9 की वजह से एनीमिया होता है। और एक बात, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसमें B9 की कमी हमेशा देखी गई है, जिसकी वजह से जब वो कंसीव करती हैं या उससे पहले डॉक्टर्स उन्हें फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको फॉलिक एसिड लेना चाहिए। वो क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में एनीमिया ना हो या रक्त की कमी ना हो, जिससे उन्हें आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, फॉलिक एसिड लेने के लिए। तो इसका मतलब कि विटामिन BE की वजह से क्या होता है, आपका B9 की वजह से क्या होता है, एनीमिया। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन B12, जिसे कोबालामीन भी कहते हैं। कोबालामीन, इसका काम क्या होता है, तो ये भी क्या करता है, आपकी बॉडी में रक्त निर्माण में सहायक होता है, और इसकी भी कमी से एनीमिया होता है। लेकिन साथ ही ये आपके नर्वस सिस्टम पर भी काम करता है। किस पर काम करता है, तो नर्वस सिस्टम पर काम करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं, नर्वस सिस्टम पर भी काम करता है। ठीक है, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन B12, जिसको कोबालामीन कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या है। एक और विटामिन की अगर मैं बात करूं, विटामिन B17, जो कि करंट अफेयर का भी न्यूज हो सकता है, ये खोजा गया है। और इसे किस रूप में यूज करते हैं, तो इसे एंटी कैंसरस भी, मीन्स कि ये क्या करता है, कैंसर के प्रिवेंशन में काम करता है। क्या, B17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि एंटी कैंसरस विटामिन किसको कहा जाता है, तो B17 को। ओके, इस पे अभी रिसर्च चल रही है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, ये बुक में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, बट आप गूगल करोगे एंटी कैंसरस तो आपको B17 का नाम नजर आएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि विटामिन C क्या है, जो कि मैंने बताया था ना आपको कि ये किसमें, वाटर में सॉल्युबल है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C किसमें सॉल्युबल है, वाटर में। तो ये क्या होता है, ये जो विटामिन C है, इसके बारे में एक अनोखी बात जान लीजिए, ये हमारी बॉडी में नहीं बनता। ओके, ये हमारी बॉडी में नहीं बनता, इसे हमें आउटर सोर्स से लेना पड़ता है डेली बेसिस पे। इसीलिए आप, अच्छा कोरोना याद है ना, कोरोना का टाइम, उस समय डॉक्टर विटामिन C बहुत ज़्यादा खाने को कहते थे, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, इंक्रीज करता है, साथ ही ये हमारी बोन्स को भी बनाता है, और ये हमारे RBC के बनाने में भी हेल्प करता है। ओके, तो इसका इफेक्ट किस प्रकार होता है, स्वस्थ दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, बोन्स के लिए, RBC के लिए ये विटामिन C क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और इसकी कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग, होठ के किनारे किनारे फटने लगता है ना, लोग कहते हैं अंदर फीवर होगा तो फट रहा है, तो ऐसा क्या होता है, विटामिन C खा लो आप, या फिर आंवला खा लो, कोई भी खट्टी चीज खा लो, तो उससे क्या मिलेगा, आपको विटामिन C मिलेगा और वो चीजें ठीक होने लगती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि विटामिन C का साइंटिफिक नाम क्या है,
साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, और इसकी कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। आप सब जानते हो ना कि सनलाइट में हमारा जो मिलेनिन होता है, ऊपर की जो एपिडर्मल लेयर होती है, वो किसका फॉर्मेशन करती है, तो विटामिन डी का। ये हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में बनता है, किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, ये कैल्शियम का अवशोषण करता है बोन्स पे। इसका काम क्या होता है, बोन्स को स्ट्रांग करना। ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारी बोन्स क्या होती है, स्ट्रांग होती है। और इसकी कमी से होता है रिकेट्स। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है, पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं, या कैल्सीफेरॉल की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है। देखिए, एग्जामिनर का काम होता है घुमाना, वो कैसे घुमाएगा वो उस पर डिपेंड करता है, बट आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अब विटामिन डी तो आपको पता है, कैल्सीफेरॉल आप नहीं ध्यान में रख रहे हो, तो क्या होगा कि उसने क्वेश्चन तो सेम पूछा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, लेकिन उसने क्या किया कि विटामिन डी के बजाय उसने क्या यूज किया, कैल्सीफेरॉल। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये कौन सा नया टर्म आ गया। तो इसलिए ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है कि कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण सूर्य के प्रकाश में आपके शरीर में होता है, तो किसका, विटामिन डी का। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मीन्स कि कैल्शियम का अवशोषण कौन सा विटामिन करता है, तो विटामिन डी। आप देख रहे हो ना कि एक ही विटामिन से कितने सारे क्वेश्चन और किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं विटामिन ई के पास। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं टोकोफेरॉल, और ये हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, मीन्स कि ये हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करते हैं, स्ट्रांग करते हैं। इनकी कमी से क्या होता है, तो स्टेरिलिटी होती है, मीन्स कि बांझपन, बच्चे पैदा करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। किसकी कमी से, तो विटामिन ई की कमी से। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है इसके बाद विटामिन के, जिसको फाइलिकिनोन कहते हैं। अब फाइलिकिनोन को आप सब सुने हो ना कि जब भी, अच्छा सुना भी होगा आपने कि जब भी अगर कहीं, या फिर देखा भी होगा या आपके साथ हुआ भी होगा कि जब आपकी स्किन कट जाती है तो ब्लड फ्लो होता है, और कुछ टाइम के बाद 2 से 8 मिनट के अंदर वो क्या होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है और वहां पे थक्का सा आपको जमा हुआ दिखता है ब्लड का। तो वो काम कौन करता है, वो काम करते हैं विटामिन के। ये क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, मीन्स कि खून आपका बंद ही नहीं होगा, वो अगर आपको कहीं कट लग जाता है तो वो ब्लड फ्लो होते रहेगा, इससे आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो विटामिन के का काम समझ में आ गया आपको। ये पता है, इसको ना शाही रोग भी कहते हैं। ये जो रक्त ब्लीड करना होता है ना, इसको शाही रोग कहते हैं, मीन्स कि ब्लड क्या है आपके पास बहुत ज्यादा और फ्लो कर रहा है, और ये महारानी विक्टोरिया को ये डिजीज था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि विटामिन के सोर्स क्या हैं, विटामिन आपको कहाँ कहाँ से मिलता है। तो देखिए, मैंने कहा था ना कि आपके लिए ये एक्स्ट्रा मैं लेके आई हूँ चीज़ें जो आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। अब अगर बात की जाए कि विटामिन के सोर्स की, तो आप देख रहे हो ना, विटामिन डी त्वचा में सूर्य की रोशनी से भी बनता है। ठीक है, साथ ही विटामिन बी12 केवल जानवरों से मिलने वाले उत्पादों में ही पाया जाता है, मीन्स कि इसका जो ये विटामिन बी12 है ना, ये आपका शाकाहारी भोजन में नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं भोजन में मिलेगा जो एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे कि दूध एनिमल से मिलता है या अंडा हो गया। तो ये सब कुछ कैसे मिलेगा, तो ये केवल जानवरों से उत्पादित पदार्थों में ही बी12 मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम अगर सोर्स की बात करते हैं, तो अब अगर सोर्स की बात की जाए कि कौन से विटामिन का कौन सा सोर्स है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो इसका सोर्स कौन सा है, ये कहाँ से आपको मिलेगा, तो ये गाजर, पालक, दूध, मक्खन, अंडा, इन सब में आपको विटामिन ए मिलेगा। फिर बात करते हैं विटामिन बी1 की,
तो ये आपको साबुत अनाज, दाल और मक्का में आराम से मिल जाएगा। ठीक, फिर B3 की बात करते हैं, B2 की बात करते हैं, तो ये दूध, हरी पत्तियां, केला, अंडा। ठीक है, केले में आयरन भी बहुत पाया जाता है। ओके, फिर B3 की बात करते हैं जिसे नियासिन कहते हैं, तो ये मूंगफली, मछली, मांस और अनाज में भी मिलता है। विटामिन B6 की अगर बात की जाए तो ये मांस, केला, चना, गेहूं में। ठीक है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि अनाज में आपको सब विटामिन मिल जाएंगे। ओके, अगर विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं, तो ये हरी सब्जी, चुकंदर और टमाटर में आपको इजीली मिलेगा। फिर B12 की अगर बात की जाए तो मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट में ही होते हैं, जैसे कि दूध, अंडा, मछली, मांस। ये शाकाहारी स्रोत में नहीं होता B12। ठीक, फिर अब विटामिन B की बात करें तो विटामिन C जो है आपका नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, और जिसमें आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, अब विटामिन D की बात की जाए तो ये धूप से मिलता है। बताया था ना, सनलाइट में हमारी स्किन क्या करती है, विटामिन D का फॉर्मेशन करती है। मछली का तेल, अंडा, दूध, इन सब में क्या होता है, विटामिन D पाया जाता है। फिर विटामिन A की बात की जाए तो विटामिन A आपका, विटामिन E की बात की जाए तो विटामिन E बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के तेल जिसे सनफ्लावर, ठीक है, उसके तेल में भी ये पाया जाता है। फिर बात करते हैं कि विटामिन K किस में मिलेगा, तो विटामिन K आपकी हरी पत्तियों में, फूल गोभी में, टमाटर में, इन सब में आपको आसानी से विटामिन K मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका विटामिन का सोर्स कि किस में कौन सा विटामिन मिलता है, ये है आपका सोर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, या एक्स्ट्रा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर उसकी बात करें तो देखिए, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ना, हमें उसको क्या करना पड़ता है, डेली बेसिस पे लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे यूरिन के साथ क्या होते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, फिर जो फैट में डिसॉल्व होते हैं विटामिन, वो क्या होते हैं, हमारे फैट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, हमारी वसा से अवशोषित होते हैं, और ये शरीर में लंबे समय तक क्या होते हैं, संग्रहित रहते हैं, जो हमारी बॉडी यूज करती रहती है। ठीक है, और ये भी बता दिया था आपको कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो जल में घुलनशील कौन है, विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स, और विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और K किसमें है, फैट में डिसॉल्व रहता है। ठीक है, अब कुछ विटामिन ऐसे हैं जैसे कि B3, B6, B12 और K जो शरीर की आंतों में रहने वाले सहजीवी जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं। मीन्स कि जो हमारी आंत में बैक्टीरिया रहते हैं ना, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो B3 का, B6 का, B12 का और विटामिन K का। वो क्या करते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं, उसको बनाते भी हैं। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो कभी कभी क्या होता है, खाद्य पदार्थों का पोषण बढ़ाने के लिए उनमें कृत्रिम रूप से विटामिन मिलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपको आर्टिफिशियली क्या दिया जाएगा, भोजन पोषण में क्या दिया जाएगा, विटामिन दिया जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, फिर इम्पल्स मीन्स तंत्रिका संकेत, रक्त निर्माण, हार्मोन्स आदि में विटामिन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बताया था आपको, मैंने बीच में ये भी बताया था कि विटामिन कभी कभी क्या करते हैं, कोई एंजाइम की तरह भी फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये रहा विटामिन से जुड़े जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप इस वीडियो में जो एग्जाम के पॉइंट से निकल के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको आसानी से मिलेगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको अच्छे से देखिए और याद करिए, क्योंकि इससे जरूर एक आध क्वेश्चन तो निकल के आता ही आता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।